आर्मी को वार्न किया है कि अगर पाकिस्तान की आर्मी की जानिब से कोई भी एक्शन लिया गया तो तमाम मुसाफिरों को हलाक कर दिया जाएगा। अब अगर सिक्योरिटी फोर्सेस कोई अमली जामा न अपना पहनाए इस चीज़ को कि कैसे लोगों को वापस लाया जाए, अब उनका जो मुतालबा है कि हमारे शिद्दत पसंदों को रिहा कर दिया जाए। अच्छा। और ऐसे कैसे किया जा सकता है कि आम लोगों की ज़िंदगियों से खेलने वाले लोगों को ऐसे अनासर को कैसे रिहा किया जा सकता है। इसके लिए हमें चाहिए, हम सिविलियंस को भी चाहिए, हम अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ शाना बशाना खड़े हों और हर ऐसी सोच रखने वाले शख्स के खिलाफ आवाज़ उठाएं जो दहशतगर्द तंजीमों की हौसला अफजाई करता है और जो इनके साथ खड़ा है। सर, बलूचिस्तान को पंजाब से असल इशू क्या है? हालांकि हम बात करें तो पंजाब में आप देखें बहुत सारे बलोची रहते हैं, पढ़ते हैं, कारोबार करते हैं, उनकी फैमिलीज यहाँ पे पलती हैं, लेकिन एक पंजाबी जो है वो बलूचिस्तान नहीं जा सकता, उसको अलाउ नहीं है बलूचिस्तान में जाना। हो सकता है जो वो कहते हैं कि हमें महरूम रखा गया है, उनका हो सकता है मुतालबात जायज़ हों, लेकिन कतई नज़र इस चीज़ से कि आप लोगों को यरगमाल बना लें, सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला कर दें अपने मुतालबात मनवाने के लिए, तो ये ठीक नहीं है। एक इंतहाई बुज़दिलाना कार्रवाई है जो BLA की तरफ से की गई है, मासूम लोगों की ज़िंदगियों से खेला गया है और मैं इसका कसूरवार अपने पिछले टनोर में जो इमरान खान न्याजी है उसको करार दूंगा। क्लेम ये किया जाता है BLA की तरफ से, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरफ से, कि ये जो पंजाबी हैं, ये जो सिंधी हैं, ये हमारे वसाइल जो हैं उस पर काबिज और हमारे वसाइल जो हैं ये ले रहे हैं। ठीक है, और यही रिसोर्सेज का ही इशू है कि BLA चाइनीज़ इंजीनियर्स हों, ये CPAC भी इसी वजह से नहीं कंप्लीट हो पा रहा, क्योंकि उनका यहाँ पे भी यही मुतालबा है कि हमारी मिनरल्स को, हमारे पोर्ट्स को चाइना जो है वो यूज़ कर रहा है और हमारे लिए जो है ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। देखिए, मैं बताता हूँ कि ये जो आपकी सेपरेट मूवमेंट होती है ना, किसी भी कंट्री में चल रही होती हैं, तो इसके पीछे एक खन्नास होता है, इसके पीछे वसाइल नहीं होते, ना इसके पीछे एहसास महरूमी होती है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, 1970 में सूबा बना है बलूचिस्तान, 70 से लेकर 2025 तक वहाँ पे कोई चीफ मिनिस्टर पंजाबी रहा है? कोई चीफ मिनिस्टर वहाँ पे सिंधी रहा है? नहीं। हर दफ़ा 4 बड़े कबीले हैं, मरी, बुगटी, मज़ारी और आपके पास ये कह लें मैंगल। बलूचिस्तान के 4 बड़े सरदार कबीले हैं। 55 सालों में इन्हीं 4 कबीलों ने वहाँ पे हुकूमत की है। मिलिट्री डिक्टेटरशिप को भी हटा लें, उसके दौरान भी इन्हीं की फैमिली में से कोई गवर्नर होता था, कोई चीफ एग्जेक्टिव होता था। भाई इनके खिलाफ क्यों नहीं BLA काम करता कि आप लोगों ने 55 साल में वहाँ से सुई से सीबी से गैस निकल रही है, पूरे पाकिस्तान को जा रही है, वहाँ पे आपकी इंटरनल आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने वहाँ पे क्या किया? आपने 55 सालों में कितने रोड्स बनाए हैं वहाँ पे? आपकी सिविल गवर्नमेंट ने वहाँ पे 55 सालों में कितने स्कूल्स बनाए हैं? आपकी सिविल गवर्नमेंट ने वहाँ पे 55 सालों में कितने हेल्थ की फैसिलिटीज़, कितने हॉस्पिटल बनाए हैं? अभी भी बलूचिस्तान से यहाँ पे इसी पंजाब में, इसी लाहौर में, इसी कराची में, इसी इस्लामाबाद में, इसी रावलपिंडी में बलूचिस्तान से लोग इलाज करवाने आते हैं। और आपको बताया कि बलूचिस्तान हमारे मुल्क का जो है ना वो सबसे ज्यादा लैंडलॉर्ड एरिया है, ठीक है, लैंड कवर्ड एरिया। अब आप खुद सोचें, ठीक है, मैं ये सोचता हूँ और बल्कि पूरी मुल्क को ये सोचना चाहिए, हमारे लीडर्स को ये सोचना चाहिए कि जब साथ ईरान से एक लाइन के उस पार तेल खुला है, ठीक है, यूरेनियम खुली है, गोल्ड खुला है, साथ अफगानिस्तान में इतने मिनरल ज्यादा है, वो अपने खुद खफील होते जा रहे हैं, तो अफगानिस्तान में क्यों नहीं है? मैं सॉरी बलूचिस्तान में क्यों नहीं है? मैं इसलिए आपको कहता हूँ, मुझे ये पसंद है कि पंजाब की आवाम भूखी मर रही है, ये वहाँ पे जाके लेबर करें, वहाँ पे बहुत लेबर है, ठीक है, वहाँ से पहाड़ खोदें, उनका सीना जो है वो चीर कर वहाँ से सोना निकालें, ठीक है, लेकिन वहाँ उन्हें भी मिले, वहाँ पे सब कुछ है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? एक्सप्लोर नहीं कर रहे। जय हिंद दोस्तों। बलूचिस्तान ट्रेन हाईजैक के 34 घंटे बाद पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन पूरा होने का दावा किया है। सेना के प्रवक्ता जनरल अहमद शरीफ ने कहा, जाफर शरीफ एक्सप्रेस वे हमले में 21 यात्रियों और 4 सैनिकों की मौत हुई है। सेना ने सभी 33 हमलावरों को मारकर बंधकों को छुड़ा लिया है। इससे पूर्व हमले के 30 घंटे बाद सामने आए पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ ने बंधकों की मौत पर दुख जताया। हालांकि बंधक सैनिकों की सलामती पर सेना और शरीफ दोनों चुप है। वहीं
बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA ने दावा किया कि पाक सेना के ऑपरेशन के बाद हमने बंधक बनाए पाकिस्तानी सैनिकों को मार डाला। इससे पहले BLA ने कहा था कि उसके आत्मघाती हमलावर ट्रेन में बंधक बनाए गए सेना के 214 जवानों को लेकर खंदकों में छिपे हैं। यदि सेना बंधकों को छुड़ाने का ऑपरेशन करेगी तो आत्मघाती दस्ता खुद को उड़ा लेगा। BLA ने कुल 100 सैनिकों को मारने का दावा भी किया है। BLA ने वीरवार तक बलूच कैदियों की रिहाई न करने पर बंधक सैनिकों को मारने का भी अल्टीमेटम दिया है। मंगलवार को बलूच लड़ाकों ने 9 डिब्बों वाली ट्रेन को क्वेटा से पेशावर जाते पटरी पर विस्फोट कर कब्जे में ले लिया था। रिहा यात्री बोले कि करीब 30 घंटे बाद रिहा होकर क्वेटा पहुंचे यात्रियों ने कहा कि ट्रेन में घुसे बलूच विद्रोहियों ने हमें सकुशल जाने दिया। छोड़े गए यात्री पैदल ही पास के शहर सिब्बी पहुंचे, फिर बस से क्वेटा आए। एक बस यात्री ने बताया, अजमल ने बताया कि जब हमें छोड़ा गया तब वहां पाक सेना नहीं पहुंची थी। आशंका ये है कि पाकिस्तान सेना ने 200 ताबूत बनवाए हैं और रात भर कारपेंटर से बनवाए गए और ये ताबूत भेजे जा रहे हैं। अब देखना होगा कि कितने लोग पाकिस्तानी सेना के मरे हैं। सूत्रों के अनुसार रात में ही कारपेंटरों ने इन ताबूतों को बनाया। कुछ NGO की मदद भी ली गई। इस बीच सेना ने रेलवे स्टेशन को बंद कर दिया। वहां पर केवल सेना की ट्रेन का मूवमेंट ही जारी है। दरअसल इसमें BLA के विद्रोही ट्रेन हाईजैक के ऑपरेशन मस्काक के लिए 1 महीने से तैयारी कर रहे थे। पाक इंटेलिजेंस को जबरन झूठी सूचना लीक कराई कि BLA क्वेटा में कोई कार्रवाई करेगा। इस इनपुट पर पाक सेना ने क्वेटा में 12 बटालियन को मूव करा दिया, जबकि BLA अपनी तैयारी करके बैठा हुआ था और उसने पाकिस्तानी सेना को घेरकर चारों तरफ से मार मारी और कई सौ सैनिकों को मारने का दावा भी किया। अब खस्ता हाल पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि वो 13 में है ना 3 में। दरअसल उसके आर्थिक हालात तो इतने ख़राब हो चुके हैं कि वहाँ पर बुरा हाल है। ऊपर से BLA के लोगों ने भी अपना ऑपरेशन तेज़ कर दिया है और अब चारों तरफ पाकिस्तानी सेना पर हमले हो रहे हैं। चाहे वो बलूचिस्तान हो या फिर अन्य कोई एरिया, उसमें पाकिस्तानी सेना के खिलाफ ज़बरदस्त कार्रवाई हो रही है। इसके पीछे कई कारण दिखते हैं, जबकि ये एरिया अपने आप को आज़ाद कहता है और इनकी मांग काफ़ी दिनों से पुरानी है और इस बात को पाकिस्तानी सेना से लेकर पाकिस्तान के जनरल और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तक भी जानते हैं कि इस देश पर कैसे उन्होंने कब्जा किया था। ये सब जिन्ना ने किया था और जिन्ना ने ही इस देश को अपने में मिलाया था। ये देश कभी भी पाकिस्तान से मिलना नहीं चाहता था। बलूचिस्तान अपना अलग होने का दावा करता है, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता और अब इस बात को सारी दुनिया में जान चुकी है कि बलूचिस्तान में कैसे बगावत जारी है। पाकिस्तान के मुल्ला मौलवी भी इस बात को मान चुके हैं कि 6 से 8 ज़िलों में पाकिस्तानी सेना का कोई सबूत नहीं दिखता और उनका कोई मजबूत आधार भी नहीं दिखता, जहां पर बलूचिस्तानियों का ही कब्जा है और 7 से 8 डिस्ट्रिक्ट ऐसे बताए जाते हैं जिन पर पूर्णतः कब्जा हो चुका है और पाकिस्तानी सैनिक वहां एक भी मौजूद नहीं है। अब इस बात से दुनिया समझ सकती है कि 7 से 8 ज़िलों पर जब कब्जा हो जाता है तो आगे क्या होता है। अब पाकिस्तान को ये समझना होगा कि उसके परमाणु हथियार किसी काम नहीं आने वाले और वो अभी पाकिस्तान के अंदर जो जो जुल्म पाकिस्तानियों ने किन लोगों पर किए हैं उसका बदला देना ही होगा। बलूचिस्तान के बारे में सारी दुनिया जानती है कि वहाँ के कितने लोग मिसिंग हैं, कितने जवान मिसिंग है और क्या उनकी हालत है। अब वो अपना बदला पूरा करने के मूड में है। अब देखना होगा कि पाकिस्तान की डरपोक सरकार कितनी जल्दी बलूचिस्तान छोड़ती है। इस बात को भी समझना होगा कि बलूचियों ने पाकिस्तान को कभी मंजूर नहीं किया और अपने ऊपर कभी हावी नहीं होने दिया। पाकिस्तान सरकार से बलूचिस्तान से खनिज पदार्थ निकालती है, वहाँ के आम जनता को कोई सुविधा नहीं देती, सारा कुछ पंजाब में आता है, ऐसा भी दावा किया जाता है। इसी बात को लेकर अब पाकिस्तानियों के अंदर बेचैनी दिखती है और उनकी हालत वहाँ पर ख़राब दिखती है। 7 से 8 डिस्ट्रिक्ट में अपनी एक तरफा सरकार बनाने के बाद बलोची अब पूरे बलूचिस्तान को अपना चाहते हैं और इसमें चाइना का क्वेटा बंदरगाह के अंदर लगाया गया पैसा भी पाकिस्तान को दिखता है। क्या हालत हो गई है वहाँ पर, ये चाइना और पाक के लिए दोनों के लिए चिंता का विषय है दिखता है।
आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। धन्यवाद। क्योंकि उन्होंने ही तालिबान और इस किस्म की दहशतगर्द तंजीमों की हौसला अफजाई की है, बजाय इसकी को हौसला शिकनी करते। और जो पाक फ़ौज की इतनी कुर्बानियों के बाद और दूसरे आम सिविलियंस की कुर्बानियों के बाद एक अमन कायम हुआ था, उसे सबूताज करने की ये इंतहाई घिनौनी साजिश है और मैं इसे इंसानियत दुश्मन करार दूंगा। और जितना भी हो सके इस कार्रवाई को हम शदीद अल्फाज में मजम्मत भी करते हैं और पाक फ़ौज और अपने सिक्योरिटी इदारों से ये गुजारिश करते हैं कि आप बिला किसी भी अपना लोगों की ज़िंदगियों से खेलने वाले इन अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। अपने छोटे छोटे बच्चे इसी चिल्ड्रन हॉस्पिटल में अभी आप चिल्ड्रन हॉस्पिटल जाके विजिट कर लें, आपको कम से कम 10% लोग जो होंगे वो बलूचिस्तान से मिलेंगे, पेशेंट जो होंगे जिनके बच्चे यहाँ पे इलाज करवाने आते हैं। नो डाउट कि ये बड़ा अफसोसनाक सान्य है। इस तरह के सान्यात कहीं पे भी हों, पाकिस्तान में हों, इंडिया में हों, अफ़गानिस्तान में हो, बांग्लादेश में हो, इराक़ में हो, शाम में हो, तो उसको कंडेम करना चाहिए। सिविलियन की इन्वॉल्वमेंट या सिविलियन की कैजुअलिटीज़ जो होती हैं वो हर जगह पे आप ये कह लें कि काबिल मज़म्मत होती हैं। और ये वाक़यात बलूचिस्तान में, ये नो डाउट जिस तरह आपने बताया कि ये कोई पहला वाक़या नहीं है। ये जो BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, ये बलूचिस्तान के बर्थ से ही 1970 में बलूचिस्तान सूबा बना था। अच्छा। 1947 में नहीं बना था। उस वक्त ये एग्जेक्टिव इख्तियारात, जिस तरह आपके पास अब GB है, इस तरह इसको चलाया जाता था, एक जिरगे के ज़रिए चलाया जाता। फिर इसको एक सेपरेट स्टेट के तौर पे जुल्फ़िकार अली भुट्टो से पहले आप ये कह लें कि याह्या खान के दौर में इसको सूबे का स्टेटस जो है वो दिया गया था। उस वक्त से लेके आज तक 55 साल हो गए हैं। 55 सालों में इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हुए और सबसे ज़्यादा वाक़यात जो होते हैं वो पंजाब और सिंध के लोगों को वहाँ पे टारगेट किया जाता है, जो यहाँ से मजदूरी करने वहाँ पे जाते हैं, कौन कनी करने जाते हैं वहाँ पे, और उनको पकड़। और हम सिर्फ तनकीद कर रहे हैं, हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि वो अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, मैं अच्छा हूँ, तुम अच्छे हो। नहीं, हम अच्छे नहीं हैं। वहाँ पे वहाँ के लोगों को रोजगार मिले, वहाँ रिसोर्सेज आए, वहाँ की जमीन कीमती हो, वहाँ के लोग अमीर हों। और मैं यही कहता हूँ कि ये इनजस्टिस है, जो इनजस्टिस जो है ये टेररिज्म का बायस बनता है। ठीक है, ऐसे वाकयात जो अभी ट्रेन को ऐसे वाकयात क्योंकि उनकी बात मानी नहीं ना जा रही। अच्छा। तो वो खुद जब मीडिया पे आते हैं, मीडिया सुनता नहीं हमारा मीडिया। आप खामोश हैं, आपके बड़े खामोश हैं। अच्छा। कोई नहीं सुनता। मैं आपके चैनल से ये कह रहा हूँ। आपने सुना और देखा कि किस तरह पाकिस्तानी जनता अपनी सरकार को ही कोस रही है और इस मामले में जहां बलूचिस्तानियों के खिलाफ भी बोल रही है, वहीं एक ख़ास बात देखने को मिलती है कि भारत का नाम कहीं ना कहीं घसीटने की कोशिश की जाती है। दरअसल बलूचिस्तानियों से उनकी ज़मीन ले ली गई, उनके सारे उद्योग धंधे अपने अंदर कर लिए गए। तो ऐसे में भला बलूचिस्तानी विरोध करेंगे ही करेंगे। इसी बात को पाक की सरकार को समझना होगा, लेकिन सरकार हो तब तो बात समझे। दरअसल वहाँ आर्मी का ही कब्जा है और आर्मी ही ये सारे ऑपरेशन चलाती है और आर्मी ही वो है जो वहाँ की मालिक है। इस बात को भी सारी दुनिया जानती है, इसीलिए आज वहाँ पर ऐसे हालात बने हुए हैं। बलोचियों ने एक तरफा ऐलान कर दिया है कि वो पाकिस्तान के साथ नहीं रहेंगे और पाकिस्तान से अपने एरिया को आज़ाद करवा कर ही मानेंगे। इसमें सबसे बड़ा नुकसान अब चाइना का होने जा रहा है। चाइना ही वो देश है जो इस एरिया में काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है और उसको अपना फ़ायदा दिखता है। दरअसल उसको पोर्ट की ज़रूरत थी जो उसको इसी एरिया में मिला भी है अब, लेकिन ये समझना होगा कि अगर इसी तरह ऑपरेशन चलते हैं तो चाइना और पाकिस्तान दोनों का क्या होगा। दरअसल बलोचों ने ये तय कर दिया है कि वे किसी भी कीमत पर चाइना को अपने यहाँ नहीं आने देंगे, चाहे इसके लिए उनको कुछ भी करना पड़े। और बलूचिस्तान में इस चीज़ को ही इन आतंकियों ने दर्शाया है। अब ये पाकिस्तान इनको आतंकी कहता है तो ये अपने को फ्रीडम फाइटर कहते हैं। इस बात में भी जज्जा ही बना हुआ है कि पाकिस्तान इनको आतंकी कहकर पुकारता है, लेकिन वे अपने आप को फ्रीडम फाइटर ही कहते हैं। अब पाकिस्तान के लिए सब भारी पड़ने वाला है। जिस तरह उसने चाइना के ऊपर सवार होकर इस एरिया को दोहा है, उस बात को भी यहाँ की जनता जानती है। और कैसे नौजवानों की हत्या और कई आदमियों की हत्या में पाकिस्तान शामिल रहा है, इस बात को भी वहाँ पर उठाया जाता है।
अब पाकिस्तान के सामने कोई ऑप्शन नहीं बचता। इतनी बड़ी संख्या में बलोचों ने ये हंगामा किया है कि आज सारी दुनिया की मीडिया में इसको कवरेज मिली है और अब बलूचिस्तान की तरफ ध्यान जाना लाजमी है। दरअसल बलूचों को दुनिया से कहीं से कोई मदद नहीं मिलती और वो अपना संघर्ष खुद ही जारी रखे हुए हैं, जबकि पाकिस्तान सिर्फ भारत को ही दोष देता है। इस बात को अब सारी दुनिया भी जानती है, जबकि भारत का वहाँ कोई रोल नहीं है। ऐसे में पाकिस्तानी और क्या कर सकते हैं। वहाँ पर जो भी हो रहा है वो पाकिस्तान के खुद के कुकर्मों के कारण ही हुआ है। इस बात को भी सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान ने किस तरह उस एरिया को लूटा है और अभी तक लूट रहा है। वहाँ की जनता कैसे गरीब और बुरी तरह हालत ख़राब में जी रही है, इस बात को भी सारी दुनिया जानती है। जबकि पंजाब जो कि पाकिस्तान का एक सूबा है, उसको बलूचिस्तान से लूटकर भरा जाता है। इस बात को भी बलूची उठाते हैं और बलूची कहते नज़र आते हैं। अब देखना होगा आगे और पाकिस्तानी सरकार क्या करती है। वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।